नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर आज सवाल उठाए हैं। दो बड़े मामले एक साथ कोर्ट में थे आज। राव रेवेन्यू कोर्ट ने जहां संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया, 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया, वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत पर 12 तारीख तक अब फिर से रोक लग गई है। 12 को जमानत पर लगभग फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वो अंतिम दरवाज़ा है जहां से अगर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या ईडी के इस केस में दम है? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कौन है वो सरकारी गवाह? खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या आप सरकारी गवाह पर भरोसा कर सकते हैं, और क्या ईडी के जरिए गठबंधन की संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है? ये पॉलिटिकल सवाल है। अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है और तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, तमाम विपक्षी नेता जो हैं उनको लगता है कि इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने पहले ही कहा 2013 में 2014 में इसी तरह का माहौल बन गया था मनमोहन सिंह के खिलाफ, और लोगों को लगता था कि जिस पर भी आरोप लगा है वो भ्रष्टाचारी है। वो सब पब्लिक परसेप्शन बन गया था। बाद में कोर्ट ने कोयला घोटाला, 2G घोटाला में किसी को सजा नहीं दी, किसी का नाखून तक नहीं टूटा। उस समय लोगों को जेल में भेजा गया, उस समय दलित पिछड़े सब जेल भेजे गए, ए राजा जेल भेजे गए, कनी मोरी। क्या वही स्थिति है 2023 में? लेकिन अब परसेप्शन उल्टा बन गया। जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है लोगों को लगता है कि वो ईमानदार है, ज़्यादा ईमानदार है और विपक्ष का सबसे मजबूत आवाज़ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के 3 नेता जेल में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया हैं और अब संजय सिंह हैं। लेकिन आज मनीष सिसोदिया पर आऊँगा। पहले मनीष सिसोदिया की जमानत पर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो कोट किए हैं, जो बोला है, वो बड़ा लाजमी होगा कि हम आपको बताएं। वहीं संजय सिंह वाली खबर में क्या हुआ है वो भी बताएंगे। लेकिन अपडेट ये है कि 5 दिन के लिए संजय सिंह को अभी फिलहाल रिमांड पर भेज दिया गया है। मतलब ये है कि अभी कोर्ट उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन संजय सिंह ने निकलते हुए फिर वही हमलावर रुख अपनाया और कहा कि हम अडानी के लोगों से नहीं डरते हैं। मतलब संजय सिंह इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से बच नहीं हट रहे हैं और उन्होंने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया है। दीपक शर्मा सीनियर पत्रकार ने क्रोनोलॉजी समझाई है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने टीडीपी को किनारे करके आंध्र प्रदेश की वाईएसआर पार्टी यानी सत्तारूढ़ जगन सरकार के साथ रहने का फैसला किया। फिर सीएम जगन के करीबी और वाईएसआर पार्टी के सांसद एमएस रेड्डी और उनके बेटे राघव को दिल्ली के लीकर केस से मुक्त कराने की डील हुई। एक लीकर केस में एमएस रेड्डी जो सांसद है जगन मोहन रेड्डी का, उसका बेटा गिरफ्तार था राघव। डील थी कि जेल में बंद एमएस रेड्डी के बेटे राघव को ईडी का सरकारी गवाह बनाया जाएगा। बदले में राघव कुछ बयान देंगे। कुछ दिन बाद यानी 2 महीने पहले राघव को जमानत मिल गई। राघव के साथ बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को भी ईडी का गवाह बनाने की डील हुई। द हिंदू के मुताबिक मंगलवार यानी 3 अक्टूबर को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिनेश अरोड़ा और राघव को ईडी का गवाह बनने की अनुमति दे दी। ये दोनों खुद आरोपी थे, गिरफ्तार थे। ईडी के गवाह बनते ही संजय सिंह को घेरने का रास्ता आसान हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि संजय सिंह ने उनको सिसोदिया और केजरीवाल से मिलवाया था। लिहाजा 3 अक्टूबर को अरोड़ा और राघव सरकारी गवाह बने और अगले ही दिन 4 अक्टूबर को संजय सिंह के यहाँ छापे पड़े, गिरफ्तारी हुई। सारा गेम 24 घंटे में ही हो गया। यानी जो असली आरोपी थे उन्हें राहत मिली और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संजय सिंह को उनकी जगह जेल में डाल दिया गया। यानी क्रोनोलॉजी समाप्त। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। इसी मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये आपके लिए सुनना बड़ा लाजमी होगा, और जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल चल क्या रहा है। क्या पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है? क्या 2024 से चुनाव लड़ने से पहले नरेंद्र मोदी साम दाम दंड भेद का अंतिम इस्तेमाल कर रहे हैं?
मनीष सिसोदिया की जमानत पर 12 अक्टूबर को एससी करेगा फैसला। कोर्ट ने ईडी से पूछा, सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा करेंगे? आगे सुनिए कोर्ट ने क्या कहा है। सोचिए कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से वो जेल में बंद है। 12 अक्टूबर पर उनको फैसला कर गया, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर भी कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार होगा? यह सुनी सुनाई बात तो नहीं है। मनी ट्रेल कहां है? पैसा अगर आया तो गया कहां? सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि अगर पैसा आया तो कहीं तो गया होगा। जमीन निकल गया, आसमान निकल गया, पैसा तो लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से साफ पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें आरोपी कैसे बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि अदालत में सब कुछ सबूत पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो केस जीरा होने पर तुरंत गिर जाएगा। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा, नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, स्पेकुलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से पूछा कि सबूत कहां है, क्या अप्रूवर के बयान के अलावा कोई और सबूत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की आय के बारे में पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जांच पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास कोई डाटा या पॉलिसी की कॉपी है जिससे पता चले कि पॉलिसी कॉपी की गई थी या फिर शेयर की गई थी। अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसे दिखाइएगा। यही मामला नहीं रुका। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बुधवार को ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा को भी गिरफ्तार किया था। उनको 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन सवाल वही है कि ये तमाम जो सवाल है वो ईडी को परेशान कर रहा है। तो सोचिए, पूरी ईडी की विश्वसनीयता खतरे में है। और मैं बता दूं, ये सब पी चिदम्बरम का किया धरा है। ईडी को, पीएमएलए को इसी तरह के कानून चिदम्बरम ने बनाए, अब उसका बीजेपी जमकर उपयोग कर रही है। आप दुरुपयोग कह लीजिए। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया, ये वीडियो सुनिए, कि सुप्रीम कोर्ट को में जिस तरह की जीरा हुई उससे तो सुनकर लगता है कि हम लोग को सिर्फ नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जस्टिस खन्ना ने ईडी से आगे पूछा कि आखिरकार सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा कैसे करेंगे। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की मनीष सिसोदिया की घूस पर चर्चा देखी थी। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई। क्या ये सिर्फ गवाह बने आरोपियों के बयान के आधार पर है। तो सोचिए, जो 2 आरोपी थे उन्होंने कुछ नेताओं के नाम ले लिए और इसी से ये पूरा केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को कैसे आरोपी बनाया। शराब लॉबी से पैसा कहाँ गया। एससी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि जांच एजेंसी के मुताबिक पैसा मनीष सिसोदिया तक नहीं आया तो फिर शराब लॉबी से पैसा कहाँ गया। कोर्ट ने पहले यह भी कहा था कि पॉलिसी को कई बार बदला जाता है, उसके लिए प्रेशर ग्रुप भी होते हैं। अगर बिना पैसे के लेन देन के कोई पॉलिसी बदलती है तो दिक्कत नहीं, पैसों का लेन देन अपराध है। आपराधिक घटना में यह साबित जरूरी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पटवर्धन से आम आदमी के पार्टी विधायक का पक्ष रखा। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता भी है। तो सोचिए, ये साफ हो गया है कि क्या एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्या ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है। तो सोचिए किस तरह से जो लगातार ईडी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जिन लोगों पर भी कार्रवाई करती है उन सब को लोग ईमानदार मानने लगे हैं। ये पब्लिक परसेप्शन का खेल है और पब्लिक परसेप्शन ऐसा ही बन गया है। वहीं दूसरी तरफ सोचिए किस तरह से संजय सिंह को 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है और संजय सिंह ने निकलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम अडानी के नौकर से नहीं डरते हैं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करे, कोई दिक्कत नहीं, सारे आरोप गलत हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, छापे में नहीं मिला एक भी सबूत। इस दौरान केजरीवाल सरकार के मंत्री अतिशी ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई के 500 से अधिक अधिकारियों ने पिछले 15 महीनों में आप नेताओं से जुड़े विभिन्न संस्थानों पर छापे मारे हैं, लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो सोचिए, क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जिस तरह से कसा है, जिस तरह के सवाल जवाब के, उससे तो लगता है कि कोई पुख्ता सबूत ईडी के पास नहीं है
और सब कुछ जो 2 आरोपी थे जिसमें से एक की जमानत हो गई है और वाईएसआर के सांसद के बेटे हैं, तो क्या ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है? कांग्रेस के ज़माने में सब होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक बार सीबीआई को सरकारी तोता कहा था, तब कांग्रेस की सरकार थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या ईडी के द्वारा विपक्षियों को परेशान किया जा रहा है? क्या पत्रकारों को डराया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को समझना पड़ेगा कि जैसे ही टीवी अखबार उसकी तारीफ करते हैं, उसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन होता है, और जैसी वो कार्रवाई करती है, पब्लिक परसेप्शन ये हो गया है कि जो भ्रष्टाचारी है उसको बीजेपी अपने में मिला लेती है और जो बीजेपी से सवाल पूछते हैं उस पर कार्रवाई करती है। क्या आप इस परसेप्शन से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।